नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। और आज की क्लास के अंदर यानी कि हम बात करने वाले हैं कृषि प्राविधिक सहायक यानी यूपी एजीटीए के एग्ज़ाम से संबंधित जो फसल विज्ञान का 25 नंबर का टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए हम आज शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम धान की फसल के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके डब्ल्यूओ आरएओ एएफओ सीयूटी के एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के यानी कि सेशन के अंदर हम धान की फसल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कृषि प्राविधिक की जितनी भी फसलें हैं यानी फसल विज्ञान का जो 25 नंबर का टारगेट है उसको ऑब्जेक्टिव माध्यम से हम क्या है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि धान की बुआई का उपयुक्त समय होता है जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर और नवंबर, दिसंबर। दोस्तों अगर आपको याद रखना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अशब्द की, अशब्द है इसका अर्थ है यानी कि ये अशब्द है वो क्या है, इसका अर्थ बात करूं तो इसका अर्थ होता है जल्दी या शीघ्र। इसका अर्थ क्या होता है, जल्दी या शीघ्र है। इस शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो संस्कृत भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा के। संस्कृत भाषा के किस शब्द से, आशु शब्द से अस शब्द की उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ क्या होता है, जल्दी या शीघ्र। तो यानी कि अस धान की बुआई की बात करें तो ये जल्दी आता है। किससे जल्दी आता है, वर्षा ऋतु से जल्दी आता है। तो यानी कि वर्षा ऋतु से पहले जो महीना आएगा वहां पर क्या है, अस धान की बुआई की जाती है। तो वर्षा ऋतु कब आती है, उससे पहले यानी जून, मई, जून। और अगर जुलाई से पहले कौन सा महीना आएगा, अप्रैल, मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि अस शब्द संस्कृत भाषा के आशु शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जल्दी या शीघ्र। तो यानी जिस फसल की बुआई वर्षा ऋतु से जल्दी की जाती है या पहले की जाती है यानी अप्रैल मई में की जाती है उस धान को क्या कहते हैं, अस धान कहते हैं। आपको याद हो गया होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इस जो यानी कि अपने क्वेश्चन करवा रहे हैं उसकी पीडीएफ हमारे क्या है व्हाट्सअप नंबर पर जो दिए गए हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हो या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, धान की किस जलवायु का पौधा है। उष्ण व शुष्क, उष्ण व नम, शीतोष्ण व शुष्क जलवायु, उपोष्ण व शुष्क जलवायु। दोस्तों याद रखना है यानी कि धान की जब अपने जलवायु की बात करते हैं दोस्तों तो धान है वो क्या है, उष्ण व नम जलवायु का पौधा है। आपको पता है ना कौन सी ऋतु में बोया जाता है, खरीफ ऋतु में बोया जाता है। तो यानी कि उष्ण व नम जलवायु का पौधा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि आपके जो नंबर दिए हैं 84,408, 11,208 इन पे संपर्क करना है। चलिए अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, धान की खेती करने के लिए उपयुक्त पीएच मान। तो दोस्तों आपको याद रखना है धान की खेती होती है वो क्या है, यानी कि अम्लीय माध्यम में की जा सकती है या अम्लीय मृदा के अंदर क्या है, एसिडिक सोइल होती है उसमें की जा सकती है। धान की खेती के लिए जो पीएच मान होता है वो क्या है, 4 से 6.5 होता है। तो ये आपको याद रखना है यानी कि 4 से लेकर 6.5 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की SRI यानी श्री पत्ती में बीज दर रखी जाती है 12 से 15 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 40 से 50 किलोग्राम। तो याद रखना धान की SRI पत्ती होती है उसमें सीड रेट है वो कितनी रखी जाती है, 5 से 6 किलोग्राम रखी जाती है। आपको सीड रेट है जो यानी कि अलग अलग विधियां उनकी भी सीड रेट आपको याद करनी है दोस्तों, अपने याद कर लेते हैं। अगर सीधे खेत में बुआई करेंगे तो 80 से 100 किलोग्राम सीड रेट रखेंगे। रोपाई है तो अगर बीज दर की बात करें 40 से 50 किलोग्राम रखेंगे। हाइब्रिड धान की 12 से 15 किलोग्राम। अगर डिबलिंग विधि से करेंगे 80 से 90 किलोग्राम। ड्रिलिंग विधि से करेंगे 80 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। और डेपोक विधि से अगर बात करेंगे 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर और श्री पत्ती से 5 से 6 किलोग्राम। ये धान की अलग अलग विधियों में आपको क्या सीड रेट है आपको याद रखनी है दोस्तों। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, धान में आयरन रस्ट किस पोषक तत्वों की कमी से होता है, आयरन, जिंक, तांबा और मैग्नीज। दोस्तों अगर बात करें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, धान में आयरन रस्ट है। आयरन रस्ट होता है वो किसकी कमी से होता है, जिंक। आपने धान में एक रोग सुना होगा जिसका नाम है खेरा रोग। खेरा को ही आयरन रस्ट के नाम से जाना जाता है। खेरा का अन्य नाम क्या होता है, क्या होता है, आयरन रस्ट होता है। तो यानी कि खेरा का ही आयरन रस्ट कहा जाता है और किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था YL नेने। कौन थे, YL नेने। इन्होंने सबसे पहले खेरा रोग की खोज की थी। YL नेने ने सबसे पहले खेरा रोग की खोज की थी। तो ये बात आपको याद रखनी है भाई। चलिए अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता किसकी किस्म है, गेहूं, धान, मूंग और मोठ। तो दोस्तों आपको याद रखना है सीता है वो किसकी किस्म है, वैरायटी है। एक प्रजाति की बात करें तो धान की प्रजाति है, ये आपको याद रखना है, धान की प्रजाति है सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 हेक्टर क्षेत्रफल की धान की बुआई के लिए 8 × 125 मीटर आकार की कितनी क्यारियों की आवश्यकता होगी, 25, 50, 75 और 100। अगर बात करें यानी कि हम क्या 8 ×
25 अगर मीटर आकार की क्यारियां बनाते हैं तो लगभग यानी कि 1 हेक्टर में हमें कितनी क्यारियों की आवश्यकता होगी? 50 क्यारियों की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धान में R/P यानी रो एंड प्लांट जो डिस्टेंस है वो कितनी रखी जाती है? 20x10, 25x25, 30x15, 30x30। धान में सामान्य R/P है यानी कि पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो क्या रखी जाती है? 20x10 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धान की रोपाई से 7 से 10 दिन बाद खेत में नील हरित सेवाल 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर देने से कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाती है दोस्तों? अगर क्या है हम धान के खेत में नील हरित सेवाल यानी बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से, तो हमारे नाइट्रोजन की बचत होती है दोस्तों वो लगभग यानी कि 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की बचत कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डेपोक विधि से 1 हेक्टर में फसल लगाने हेतु कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? अगर डेपोक विधि से हम क्या है 1 हेक्टर के अंदर क्या है धान की फसल लगाएंगे तो कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? तो आपको याद रखना है 25 से 30 वर्ग मीटर। कितने? 25 से 30 वर्ग मीटर। तो यानी धान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें अपने धान की नाइट्रोजन उपयोग क्षमता कितनी होती है? धान की जो नाइट्रोजन उपयोग क्षमता होती है वो आपकी कितनी रहने वाली है? तो आपको याद रखना है धान की नाइट्रोजन उपयोग क्षमता होती है वो कितनी होती है? 30 से 40% होती है। 30 से 40% होती है दोस्तों। यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने भी यानी कि उत्तर प्रदेश के कृषि प्राविधिक सहायक की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपके जितने भी भाई बहन हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धान की फसल पकने एवं अच्छी बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान चाहिए। धान की अगर बात करें तो उसके लिए उपयुक्त तापमान होता है दोस्तों वो कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि आपका बी नंबर। यानी कि धान की फसल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, सारा टोटल मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है यानी कि निम्न में से धान की कौन सी किस्म सीधी बुआई है तो उपयुक्त है? तो धान की सीधी है यानी कि बिना नर्सरी के जो बुआई कर सकते हैं तो वो कौन सी आपकी बाला है, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर यानी बाला यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें भारत का जादुई धान कौन सी किस्म को कहा जाता है? भारत का जादुई धान यानी कि कौन सी किस्म को कहा जाता है? जेया किस्म को कहा जाता है। IR8 की बात करें तो इसे विश्व का जादुई धान कहा जाता है। विश्व का जादुई धान किसे कहा जाता है? IR8 को कहा जाता है। अब की बार AFO में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है वो कौन सी है? आपकी जगन्नाथ है। कौन सी है? जगन्नाथ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइब्रिड धान के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर बात करें हाइब्रिड धान के जनक है वो किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है यानी कि युवान लॉन्गपिंग को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड धान के पिता कहा जाता है। उसके बाद में अगर बात करें धान के खेत में एजोला का प्रयोग कब करते हैं? तो एजोला का प्रयोग है बुआई से 7 दिन पहले बाद में किया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजोला की बात करें जो यानी कि आपके बायो फर्टिलाइजर है उनका यूज कब करते हैं? बुआई के 7 दिन बाद में किया जाता है। कब किया जाता है? बुआई के 7 दिन बाद में किया जाता है। धान की किस उपजाति को ट्रॉपिकल राइस कहा जाता है? तो यानी कि धान की आपको पता है 3 उपजाति है, एक इंडिका होती है, एक जेपोनिका होती है, एक जवानिका होती है। तो इंडिका जाति होती है उसको क्या है, क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल राइस कहा जाता है या उष्ण धान कहा जाता है। तो जो इंडिया के अंदर उगाया जाता है वो कौन सा होता है? हमने स्टार्टिंग के अंदर भी बात की थी, जलवायु कौन सी होती है? उष्ण होती है। तो यानी कि इसे ही क्या है? ट्रॉपिकल या इंडिका राइस के नाम से जाना जाता है। 1 किलोग्राम शुष्क धान उत्पादन के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? अगर 1 किलोग्राम यानी कि ड्राई राइस हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो याद रखना है यानी कि 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल की जल उपयोग क्षमता सबसे कम होती है? यानी वाटर यूज इफिशियंसी, WUE वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो क्या होती है? धान की सबसे कम होती है। और रागी की क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। जल उपयोग क्षमता की बात करें तो वो क्या है? रागी की सबसे ज़्यादा और धान की क्या होती है? सबसे कम होती है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतनी ही बात करेंगे। हमने धान से संबंधित जितने क्वेश्चन थे उन पे बात कर लिए। और भी आपका कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या हमारे जो दिए गए नंबर है 84 408 इन पे आप संपर्क कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको इसकी क्या है PDF मिल जाएगी दोस्तों। इसी वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और वीडियो लेकर।